जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। हो तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। चैनल 7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम सब जानते हैं, आज शनि जयंती है। शनि जयंती के दिन शनिदेव को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, शनि जयंती का क्या महत्व होता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम शनि जयंती के महत्व में स्वामी दिव्य चेतनानंद जी से। स्वामी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्वामी जी। जैसा कि आज शनि जयंती है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि शनि जयंती क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं तुम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरी तरफ से, बगला माता की तरफ से, तथा सभी दर्शकों को भी, सभी देवी देवताओं की तरफ से, बगला माता की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारा प्रश्न जो शनि जयंती के बारे में है, वह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। किसी भी देवी देवता का जिस समय, जिस तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त प्राकट हुआ होता है, वही समय, वही नक्षत्र, वही मुहूर्त, वही तिथि जब आती है दोबारा, तो उस अवसर को उस देवता का जयंती या प्राकट दिवस कहा जाता है। तो शनि देव की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी, अमावस्या के दिन ही, इसलिए इसे शनि जयंती कहा जाता है। स्वामी जी, ये तो बातें हुई शनि जयंती की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव स्वयं धरती पर एक नवग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये सच है श्रद्धा कि कोई भी देवी देवता का जब प्राकट्य दिवस या उनका जयंती दिवस होता है, तो उस दिन ईश्वरी विधान ही ऐसा है कि वह देवता उस समय जब तक वो तिथि व्याप्त रहेगी तब तक धरती पर विचरण करेगा। सर शरीर विचरण करने का विधान शास्त्रों में वर्णन है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि दीपावली के दिन लक्ष्मी विचरण करती है, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव विचरण करते हैं, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण विचरण करते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव भी अपनी जयंती के दिन विचरण धरती पर लोक कल्याण के लिए करते ही हैं। स्वामी जी, इस शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग हो रहा है, यह संयोग शुभ है या अशुभ है, इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। श्रद्धा, तुम्हारा जो प्रश्न है सूर्य ग्रहण से संबंधित है शनि जयंती पर, इसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है और शनि जयंती अमावस्या के दिन ही पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा योग आता है कि इस शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। कोई भी ग्रहण न तो पूर्ण रूप में अशुभ हो सकता है, न पूर्ण रूप में शुभ हो सकता है। इस ब्रह्मांड की हर चीज़ कुछ न कुछ शुभता देती है, तो कुछ न कुछ अशुभता भी प्रदान करती है। शनिदेव स्वयं में तो अशुभ ही माने जाते हैं और इस समय वर्तमान में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सब मिला करके इसको बहुत शुभ तो नहीं कहा जाएगा। पर जो व्यक्ति पूजा पाठ, धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, अपने सत्कर्मों में लगे रहते हैं, उनके लिए सारे ग्रहण भले ही अशुभ होते हुए भी शुभ कार्य ही होते हैं। इस अवसर पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान सूर्य की भी और शनिदेव दोनों की शुभता को प्राप्त कर लें, क्योंकि जन सामान्य में ग्रहण के बारे में एक भ्रांति है। ग्रहण काल को हम अशुभ मानते हैं भौतिक जगत में, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण काल का तात्पर्य होता है कि जिस समय हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को ग्रहण करके अपने अंदर आत्मसात कर सकें, या जिस काल में हम देवी देवताओं को संपूर्ण रूप में सिद्ध करके अपने अनुकूल बना सकें, उस काल को ग्रहण काल कहा जाता है। अगर उस ग्रहण के अर्थ को हम समझते हैं तब तो सारे ग्रहण काल शुभ हैं। तो इस विषय में विचार करके ये मान के चलना चाहिए, कोई भी चीज़ अशुभ हमारे जीवन में नहीं हो सकती है अगर हमारे कृत्य सही हो, दिशा में चलें तो। स्वामी जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि शनि ग्रह दशा से पीड़ित व्यक्ति को शनिदेव के प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। पहले तो श्रद्धा हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर शनिदेव या कोई भी ग्रह पीड़ा देते क्यों हैं। कुंडली में जब हम ग्रहों का आकलन करते हैं, देखते हैं, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों को ही इंगित करते हैं, उनके फल को निर्देश देते हैं कि ऐसा ऐसा कर्म हम कर चुके हैं, इसका इसका फल हमारे जीवन में आने वाला है। तो मूल रूप से अगर हम इस बात समझ लेते हैं तो हमें उस ग्रह को, देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो तरीके हैं उसमें पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, साधना, सत्कर्म, सत्कार, तीर्थाटन, इन्हीं चीज़ों का विधान है।
सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जब सूर्य प्रकट हों और उनको ग्रहण लग जाए, इसका तात्पर्य होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब प्रकाश नहीं जा सके उस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, और शनि को पांव की संज्ञा दी जाती है, शनि को अंधेरा पक्ष कहा जाता है। तो जीवन में जब ऐसा योग आता है कि जिसमें प्रकाश हमारे जीवन में काम नहीं कर सके, प्राण हमारा बिल्कुल जागृत नहीं हो, तो हम सक्रिय नहीं हो सकते। उस अवस्था में अगर शनिदेव अनुकूल नहीं है तो हम निश्चित रूप से जीवन में हर प्रकार के तमो गुणों से आच्छादित होकर के बुरे कर्म ही करेंगे, तो हमको भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत की सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे अवसर पर हमें चाहिए कि जब ग्रहण काल हो उतनी देर तक बैठ के केवल और केवल शनि के मंत्रों का जप करें, तथा साथ में कुछ सूर्य भगवान के मंत्रों का भी जप करें और अन्य मंत्रों का सहारा लें, तो निश्चित रूप से हमें अधिक अंश तक सफलता प्राप्त हो सकती है। और एक ही साथ अगर दोनों की साधना की जाती है, सूर्य की और शनि की, तो एक ग्रहण काल के दौरान ही हम अपने जीवन में बहुत हद तक शनि ग्रह को निश्चित रूप से अनुकूल कर सकते हैं। शास्त्रों में विधान है कि ग्रहण काल में की गई पूजा पाठ जब तक अनंत गुना फल प्रदान करती है, पर इसमें भी कुछ निर्देश हैं कि हमें इस प्रकार के कार्य किसी तीर्थ स्थल पर, गंगा किनारे, पहाड़ की चोटी पर, गुरुगृह में, गौशाला में या अन्य वृक्षों का आश्रय का स्थान का वर्णन है, उन सिद्ध पीठों पर, सिद्ध स्थलों पर जाकर के अगर हम इस विधान को करें तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी अनुकूलता प्राप्त होती ही है। तो आपने देखा स्वामी जी ने हमें बहुत सारे उपाय बताए। जो व्यक्ति शनि ग्रह दशा से पीड़ित है, आशा करती हूँ वो उपाय अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। लेकिन अब स्वामी जी हमें ये बताइए, हर शनि अमावस्या, शनि जयंती या शनिवार को शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? श्रद्धा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये कि उन्हें तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है। मेरे मन में भी एक प्रश्न आता है कि गणेश जी को लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है, या शिव को दूध चढ़ा के अभिषेक क्यों किया जाता है। इसी तरह से अन्य अन्य प्रश्न हैं। जिस देवता को जो वस्तु प्रिय होती है उस देवता को उसी चीज़ को अर्पित किया जाता है। शनि देव को तेल पसंद है। शनि देव से संबंधित जो वस्तुएं हैं खाने पीने में, उसमें काला तिल, काला उड़द, सरसों का तेल या अन्य कोई भी तेल, ये उन्हें अधिक प्रिय है, क्योंकि वो तमोगुण के देवता हैं, इसलिए उन्हें ये चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने घी भी चढ़ाए तो नाराज होने वाले नहीं है, उसमें भी अनुकूलता ही मिलती है। इस शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के मंत्रों के माध्यम से या शनि का पारे का एक विग्रह लेकर के या पारे के शिवलिंग पर शनि के प्रसन्न करने के लिए तेल लेकर के रुद्राभिषेक के मंत्रों के माध्यम से अगर पूर्ण अभिषेक किया जाए तो उस क्रिया से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तथा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में शनिदेव का पूर्ण निवास रहता है। और उसके नीचे अगर शनि का कोई विग्रह हो, वहाँ पर शनि की पूजा पाठ जब तक करने से या शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के या पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए भी हनुमान चालीसा या किसी भी देवी देवता के मंत्र का सहारा लेकर के शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के आधार पर शनि को नीले वस्त्र, काले वस्त्र, काला उड़द, तिल, ये सब चीज़ें तथा सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला छाता, लोहे की सामग्री, सब कुछ उन्हें प्रिय है। इन सभी वस्तुओं का दान देना चाहिए। इन क्रियाओं से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन मूल विषय मैं समझाता हूँ कि देवता कभी किसी को दंड देना चाहता नहीं है। दंड हमारे कर्म हमको दिलवाते हैं। अगर हम एक कान पकड़ लें, तौबा कर लें कि हम गलती करेंगे ही नहीं, तब शनिदेव कभी हमको सताने वाले नहीं हैं। ऐसा ही निर्देश शनिदेव का है, ऐसा निर्देश सभी देवी देवताओं का है। अतः उनके कोप से या किसी के भी कोप से बचने के लिए हमको सीधा सीधा एक मार्ग अपना चाहिए, जो है सद्मार्ग का, सत्कर्म का, जिसमें हम किसी को प्रताड़ित करें ही नहीं। अगर इस कर्म में जाते हैं तो कोई देवता ग्रह हमको प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो आपने सुना, स्वामी जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन स्वामी जी अब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसे सरल उपाय बताइए जिससे वो इस शनि जयंती पर शनिदेव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर सके। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के संदेश पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने साधना काल में शनिदेव से जो निर्देश प्राप्त किए, मैं उसका सारांश बता रहा हूँ कि एक पहले मैंने स्पष्ट किया, कोई भी देवता कभी किसी को सताना नहीं चाहता है। दूसरी बात, अगर शनि दंड नहीं दें तो लोग बिना घबराहट के जीवन में अनाचार फैला देते हैं।
दंड दे करके दुष्कर्मियों को, पापियों को, दुष्टों को, अनाचारियों को नियंत्रण में लाने के लिए सृष्टि में दंड की व्यवस्था रखी गई है। और शनि की व्यवस्था दंड नायक के रूप में है। शनि को एक तरह से आप मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। जब वो दंड देते हैं तब आदमी घबरा करके भगवान की शरण में जाता है। तो बहुत आसानी से तो शनिदेव या कोई देवता झट से प्रसन्न नहीं हो सकते, मगर फिर भी सरल उपाय ये है कि सर्वप्रथम हम सबका आशीर्वाद लेना शुरू करें, जो भी हमसे बड़े हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, शिक्षक। कहीं लिंक थोड़ी टूटेगी क्योंकि अब ये नहीं पता कहाँ स्टॉप लिया था, वो आप लिंक अप कर लेना। तो सर्वप्रथम किसी भी देवता को अनुकूल करने के लिए हमें आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया में लग जाना चाहिए। आशीर्वाद हमें हर अपने से बड़ों से प्राप्त करना चाहिए, माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, समाज में पेड़ से, पौधे से, हर जीवित वनस्पति से, या जहाँ भी हमें लगता हो कि जिसका हमारे पर ऋण है, उन सभी जगहों पर हमें जाकर के विनम्र होकर के आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाना चाहिए। दूसरी बात, सारे देवताओं के बारे में शास्त्र का कथन है कि देवता मंत्राधीना, अर्थात देवता मंत्र के अधीन रहते हैं। इस आधार पर हमें शनि देव का, उनके मंत्रों को लेकर के अधिक से अधिक जप करना चाहिए। शनि देव का मंत्र है ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। ये तांत्रोक्त मंत्र है। दूसरा छोटा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। जो भी मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र को लेकर के शनिदेव के विग्रह के पास जाकर के या अपने घर में ही एकांत में शनि की प्रतिमा रख के या शनिदेव का या नवग्रह के यंत्र रख के शनिदेव के लिए काले रंग की माला का प्रयोग करें। उस माला से इस मंत्र का कम से कम 11 माला, 21 माला जब अगर प्रति शनिवार हम करते रहते हैं तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का दान देते रहते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव धीरे धीरे प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तब उनसे संबंधित हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तब व्यक्ति जीवन में किसी न किसी गुरु से मिलता है, और जैसे ही गुरु से मिलता है तो ऐसी उसकी यात्रा आध्यात्मिक मार्ग की तरफ प्रारंभ हो जाती है। तब व्यक्ति आश्रित कृत्यों से हट करके दैविक कृत्यों से युक्त होता है। ऐसा ही व्यक्ति अपना भी कल्याण कर जाता है, अपने परिवार का भी और अपने कल्याण समाज का भी तथा पूरे विश्व का कल्याण ऐसा ही व्यक्ति कर पाता है। शनि देव को आध्यात्म में कहा जाता है कि आध्यात्म के कारक ग्रह हैं, अर्थात ईश्वर से मिलाने काम केवल शनि ग्रह ही करते हैं, और इससे बड़ा कोई कल्याणकारी तथ्य संसार में नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि भौतिक जगत में हम ये मान के चलते हैं कि शनि हमको धन नहीं देते, ये भी एक भ्रांति है। इस पर शनि अनुकूल होते हैं तो शनि लोहे के मालिक हैं। बड़ी बड़ी जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, हवाई जहाज हैं, सब लोहे से ही बनते हैं। स्टील फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं ये सब के मालिक शनि हैं। तेल के मालिक शनि हैं। कुवैत हो, दुबई हो, अरब हो, जहाँ पेट्रोल है, इन सब के मालिक शनि हैं। अगर शनि अनुकूल हैं तो धन भी बेतहाशा देते हैं, लेकिन अगर शनि प्रतिकूल हो गए तो राज्य भी छीन लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को पुनः आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इस बगला पीठ पर इस बार शनि जयंती मनाई जा रही, हर साल ही मनाई जाती है। इस बार यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है शनिदेव की मूर्ति का, उसमें भी आकर के आशीर्वाद देने का प्रयास करना चाहिए। तथा एक मूल विषय है कि हमारे भारतीय शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व यज्ञ को दिया गया है। तो शनिदेव से संबंधित अधिक से अधिक मंत्रों का, उनसे संबंधित हवन सामग्रियों का इस्तेमाल करके यज्ञ करने का प्रयास करें। मेरा आप सभी लोगों को तथा पूरी इस चैनल कमेटी को सबको मेरा आशीर्वाद है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना शनि जयंती का महत्व, शनिदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए और कुछ सरल उपाय। बस अब आपको ज़रूरत है उसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सुखमय बनाने की। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। स्वामी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये श्रद्धा आशीर्वाद दे रहा हूँ सबको। आप सभी लोग प्रसन्न हो, सुखी रहो। सभी दर्शक भी हर प्रकार से प्रसन्न है, शनिदेव सब पर कृपा करें, यही मेरी भगवान शनिदेव से सबके लिए कामना है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। तो मुझे निश्रद्धा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए चैनल 7। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले।
तुम सूर्य पुत्र बलधारी भय मानत दुनिया सारी, हो तुम सूर्य पुत्र बलधारी भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने